हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मानव की जो प्रवृत्ति है कि वो किसी भी चीज़ को जब याद करता है फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे जो स्मृति चिन्ह होते हैं उसके मस्तिष्क से जो भी पाठ्य वस्तु उसने याद की है वो धीरे धीरे भूलता जाता है। और ये प्रवृत्ति प्रत्येक मनुष्य की है, कोई भी हो, मैं हूँ चाहे आप लोग हो। और प्रत्येक बच्चा जो तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, उसके सामने कहीं ना कहीं समस्या आती है कि वो जो भी चीज़ें याद करता है उसको भूल जाता है। तो आज मैं आपको कुछ एक ऐसा मेथड लेके आया हूँ जिससे आप जब किसी भी चीज़ को लिंक करके पढ़ोगे, लिंक करके उस चीज़ को याद करोगे तो आप उस चीज़ को नहीं भूलोगे। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं निमोनिक सिस्टम के बारे में। निमोनिक विधि है जिसके माध्यम से आज हम याद करने वाले हैं इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस, मतलब जो कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जो हमारे होते हैं, जैसे आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, वैश्विक नवाचार सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक है। इन सब सूचकांकों को याद रखना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो आज हम समझेंगे कि इन सूचकांकों को हम कैसे याद करें। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि निमोनिक विधि या निमोनिक सिस्टम होता क्या है। निमोनिक सिस्टम क्या है, यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, 0 से लेकर के 9 तक नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, और इन नंबर्स को मैंने कुछ कोड अलॉट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो बेसिकली देखा जाए वैसे तो हम जो रीजनिंग में पढ़ते हैं कि ए का कोड जो होता है वो 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, लेकिन वो यहाँ पर फॉलो नहीं करना है। यहाँ पर जो कोड जो लिखे हुए हैं ये निमोनिक सिस्टम है, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये जो कोड है ये मैंने नहीं बनाया है, ये ऑलरेडी निमोनिक सिस्टम के द्वारा बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं, एज इट इज याद करने हैं। तो 0 का जो कोड होता है वो है S और Z, 1 का कोड है T और D, 2 का कोड है N, 3 का कोड है M, 4 का R, 5 का L, 6 का कोड है G, J, C, H या SH, 7 का है K और C, 8 का है V और F, 9 का है P और B। तो ये कोड आपको एज इट इज याद करने हैं, बस यही चीज आपको याद करनी है। ये आपको कैसे भी लर्न करना है भाई, ये आपका काम है किस तरीके से आप इसको लर्न करोगे, ठीक है। तो लर्न करने का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा फिर किसी दिन वीडियो में, ठीक। तो फिलहाल आपको ये चीज आपको लर्न करनी है। ये तो बहुत आसान है, इसको हम कहते हैं राइम मेथड। ये तो आप आसानी से याद कर सकते हो। 0 से देखो हीरो बनना है, मतलब राइमिंग आ रही है। 1 से क्या बन रहा है, गन। 2 से शू, 3 ट्री, 4 डोर, एक राइमिंग बन रही है। 5 हाइव या वाइफ, 6 स्टिक्स, 7 हेवन, 8 गेट, 9 से बनेंगे 3 वाइन, लाइन, माइन, 10 से हैन, 11 से लेमन, ठीक है। ऐसे 12 का भी है, 13 का भी है, 14 का भी है, 20 तक हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमें इतनी यहाँ तक की जरूरत है, तो हमने यहाँ पर इसको पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करने हैं कैसे भी। अब आ जाओ हमारे इंडेक्सेस पे। इंडेक्सेस क्या है, देखो यहाँ पे जो पहला इंडेक्स है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है। बिजनेस सुगमता सूचकांक, इसमें जो भारत की रैंक है, तो जो रैंक मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये सारी जो रैंक है ये इंडिया की रैंक है, ध्यान रखना। और इंडिया से ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने भारत की रैंक लिखी है यहाँ पे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है आपकी 63 रैंक है, ठीक। 63 रैंक को आप इसको याद कैसे करोगे, तो अब आप देखो भाई बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक गेम होता है, एक खेल होता है भाई, या तो जीत होती है या तो हार होती है। बिजनेस या तो सक्सेस होता है या हम लॉस में जाते हैं। तो एक तरीके से ये खेल की तरह है, या तो आप जीत जाओगे या तो आप हार जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखो बिजनेस किसकी तरह होता है, बिजनेस इज लाइक ए गेम, एक गेम की तरह होता है। तो अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जो कोड है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स जैसे आपके कौन कौन से होते हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, इसके कोई भी कोड नहीं होते, इसके कोई भी कोड नहीं होते। कहने का मतलब ये है जितने यहाँ पे अल्फाबेट्स आपके लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं उनको छोड़ करके बाकी जो भी बचा है, जैसे एक्स बचा है, डब्लू बचा है
और जो भी चीज़ बची है उनका कोड नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, इतना चीज़ ध्यान रखना। और हम क्या करेंगे, वॉवेल्स को हम यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, बिजनेस इज लाइक ए गेम, यहाँ पे गेम हो गया। अब आप देखो भाई, जी है, जी का क्या कोड है, जी का यहाँ पे देखो कोड क्या है, जी का कोड यहाँ पे है 6, यहाँ पे लिख दो, जी के ऊपर लिख दो 6, ठीक है। ए क्या है, एक वॉवेल है, इसका कोड नहीं होगा। एम, एम का कोड कितना है, एम का कोड है 3, तो एम के ऊपर लिख दो 3। और ई क्या है, ई भी वॉवेल है, इसका कोई कोड नहीं होता। तो देखो जी का कोड 6, ए का कोई कोड नहीं, मैंने बताया कि जो वॉवेल्स होते हैं उनका कोई कोड नहीं होता। एम के ऊपर, एम का कोड क्या है, यहाँ पे देखो 3 है। और ई क्या है, ई का, ई एक वॉवेल है, इसका भी कोई कोड नहीं होगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का जो पोजीशन है भारत की, वो कितनी है, 63 है। कैसे पहचानोगे, बिजनेस इज लाइक ए गेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो होता है उसका जो है आपका कितना पोजीशन है, 48 पोजीशन है, ठीक है। अब देखो 48, यहां पर हमने इसको ये क्या लिखा है, यहाँ पे इसका कोड हमने बना लिया है 4, ठीक है। क्या बना लिया है, 4। 4 कहां से हमें लिखा, नवाचार, यहाँ देखो 4 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 मतलब 4, 4 मतलब 4, ठीक है। अब यहाँ पे 4, एफ का कोड देखो, एफ, एफ का कोड कहाँ पे, ये रहा देखो, वी एफ, एफ का कोड कितना, 8, देखो 8, एफ का कोड है 8, ठीक है। ओ एक वॉवेल है, यू भी क्या एक वॉवेल है, और वॉवेल का कोई कोड नहीं होता। आर, आर देखो, आर यहाँ पे कितना है, आर यहाँ पे 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, बस आपको उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। 84 है तो इसको उल्टा करके 48 कर दो, तो बस यहाँ पे आपका आ जाएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक कितना है, 48 नंबर पे। ऑप्शन से भी आप पहचान जाओगे भाई, 4, अब ध्यान रखना 4 लिखना है, तो 4, 4 को 4, उसका उल्टा कर दो 48, ठीक है। आगे आ जाओ, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। मानव विकास सूचकांक की पोजीशन क्या है, 131। भाई भारत का, आप मुझे बताओ, भारत का विकास जो होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए, उम्दा होना चाहिए। भारत का विकास जो है उम्दा विकास, ठीक है, उम्दा होना चाहिए। तो उम्दा देखो, यू का कोई कोड होगा नहीं, एम का देखो, एम का कोड कितना है, 3 है, ठीक है। और डी का कोड कितना है, डी का कोड है 1, ठीक है। इसका कोड होता नहीं है, यहाँ पर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 3 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो कि भारत का जो विकास होना चाहिए, मानव का जो विकास कैसा होना चाहिए, उम्दा होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे फर्स्ट डिजिट छोड़ दो, लास्ट की 2 डिजिट ले लो 31, और ऑप्शन में इसी तरीके से दिया होगा, लास्ट की 2 डिजिट से आप पहचान लोगे कि इसका जो इंडेक्स है वो 131 है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मानव विकास सूचकांक का जो भारत का पोजीशन है इसमें कितना है, 131 है, ठीक है। आगे आप 1 लगा देना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, खुशहाली सूचकांक। खुशहाली सूचकांक, तो खुशहाली सूचकांक में भारत की जो पोजीशन है वो है 139। तो यहाँ पे इसका कोड मैंने दिया है TMB। अच्छा आप ये बताओ, खुश आप कब होगे, देश हमारा खुश कब होगा, या आप खुशी कब होगी, आपके अंदर हैप्पीनेस कब होगी, जब आप तनाव मुक्त रहोगे। तो T फॉर तनाव, M फॉर मुक्त, B फॉर बनो, तनाव मुक्त बनो भाई, तभी खुश रह पाओगे, सीधी सीधी बात है। तो तनाव मुक्त बनो। टी का कोड देखो, टी का कोड कितना है यहाँ पे 1, तो टी का कोड यहाँ पे 1। एम का कोड कितना है, एम का कोड यहाँ पे देखो 3, और बी का कोड यहाँ पे देखो 9 होगा, 9 हो गया बी का कोड, ठीक है। तो 9, ठीक है। तो ये हो गया 139। खुश कब रहोगे, जब आप तनाव मुक्त बनोगे, तभी आप खुश रहोगे भाई, ठीक है। आगे देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अब देखो भाई, आप स्वतंत्र कब रहोगे, कब स्वतंत्र रहोगे, जब आप किसी से डरोगे नहीं, ठीक है। डरना नहीं है, अगर आपको स्वतंत्र रहना है तो डरना नहीं है, बस यही ध्यान रखना है। स्वतंत्र रहना है तो डरना नहीं है। डरना, डी से, डी किसका कोड होगा, अब आप देख लो 1 का कोड क्या होता है, डी होता है। यहाँ पे डी कर दो, यहाँ पे कर दो 1, ठीक है, 1 कर दिया। यहाँ पे ए वॉवेल है, कोई कोड होगा नहीं।
आर जो होता है ये 4 का होता है, एन जो होता है ये 2 का होता है, ए का कोई कोड होगा नहीं। तो ये आपका क्या हो गया 142। अगर स्वतंत्र रहना है विश्व प्रेस उद्यमता सूचकांक तो डरना नहीं है, बस सीधे लगा दो 142, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिंग, यहाँ पे देखो वैश्विक लिंग भेद सूचकांक। अब देखो लिंग भेद सूचकांक, लिंग भेद हमें क्या करना चाहिए, लिंग भेद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर हैं। और बराबर होंगे तो तराजू में आप कोई भी सामान तोलोगे, भाई सामान लेने जाते हो तब आप कब सामान लेते हो उससे, जब दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो तराजू बात क्या करता है, तराजू एक तरीके से भेद को खत्म कर रहा है, भाई जितना मैं आपको दे रहा हूँ आप मुझे उतना ही सामान दे रहे हो, मैंने आपको जितने रुपए दिए उतने रुपए का आपने सामान दे दिया, तो ये क्या हो गई आपकी तराजू हो गई। ठीक है, तो भेद खत्म करना है तो तराजू में तोलना होगा समान रूप से। ठीक, अब देखो तराजू, टी का कोड कितना है, टी देखो यहाँ पे 1 तो 1, ए देखो ए, ए यहाँ पे कोई कोड होगा नहीं क्योंकि ए वोवेल है। आर देखो, अब आर यहाँ पे देख रहे हो 4 का है तो 4, ए वोवेल हो गया। जेड, जेड जो होगा 0 का है तो 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैश्विक लिंग भेद सूचकांक कितना हो गया 140। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे देखो, फिर है आपका वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। लोकतंत्र सूचकांक, इसका कोड कितना है भाई 53 है। इसको कैसे याद करोगे, देखो इसको याद करने का तरीका है कि हम यहाँ पे राइम मेथड यूज कर सकते हैं। राइम मेथड क्या है, देखो 5 पे क्या आ रहा है वाइफ और 3 पे क्या आ रहा है ट्री, 5 वाइफ 3 ट्री। भाई लोकतंत्र, लोकतंत्र तभी सही रह पाएगा जब आप दो चीजों से बना के रखो, किससे, वाइफ से और ट्री से। भाई ट्री भी जरूरी है और वाइफ भी जरूरी है, तो इन दोनों चीजों से आपको बना के रखनी पड़ेगी, तभी आप लोकतंत्र बना के रख पाओगे, अदरवाइज नहीं रख पाओगे। तो कितना हो गया यहाँ पे 5, मतलब वाइफ से बना के रखनी है तो 5 और ट्री से कितना हो गया 3, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिख दो वाइफ और ट्री, इन दोनों को बचाओगे तभी भाई लोकतंत्र बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे, वरना तो लड़ाई झगड़ा होगा बहुत ज्यादा, समझ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक। अब आप मुझे बताओ कि जो भूख है हमारे देश में वो क्या है, एक बुराई तो है भाई, भूख, लोग भूखे मर जाते हैं। अभी भी भूखमरी इतनी ज्यादा फैली हुई है कि अभी भी हमारा देश कितने नंबर पे, 94 नंबर पे, 94 नंबर पे देख लो आप। मतलब 94 कहने का मतलब यह है कि इतनी ज्यादा भूखमरी अभी हमारे देश में है, काफी लोग तो भूखे मर जाते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी, एक बुराई हो गई। भूखमरी क्या है, एक बुराई है, समाज की एक बुराई है। तो बुराई से देख लो यहाँ पे आप, बी किसका कोड होता है भाई, बी कोड होता है किसका 9 का। यू एक वोवेल कोड होगा नहीं, आर होता है 4 का, ए आई का कोई कोड होता नहीं है। तो बस ध्यान रखना, भूख क्या है, एक बुराई है, तो यहां से बना सकते हो आप 94। तो वैश्विक भूख सूचकांक कितना होगा 94 होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। अब भाई भ्रष्टाचार धारणा, भ्रष्टाचार तो तभी मिटेगा जब हमारे फौजी आएंगे, पुलिस वाले तो खुद ही भ्रष्टाचार कर देते हैं। तो भ्रष्टाचार कब मिटेगा, जब हमारे फौजी भाई आएंगे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, जब फौजी भाइयों को भेजा जाएगा। तो भ्रष्टाचार कब मिटेगा, जब फौजी भाई आएंगे। तो फौजी, तो एफ से आप क्या लिखोगे, एफ किसका कोड होता है, तो एफ देख लो आप, 8 का कोड होता है एफ, तो यहाँ रखिए 8। ए का कोड होता नहीं है, यू का कोड होता नहीं क्योंकि वोवेल है, जी का कोड कितना होगा 6, और आई क्या है वोवेल है, कोड होगा नहीं। तो 86। भ्रष्टाचार कब मिटेगा, जब फौजी भाई आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक, हेनले पासपोर्ट सूचकांक। तो देखो भाई, पासपोर्ट अगर आपको मिल जाए तो आप क्या होगे भाई, फरार हो जाओगे या फुर्र हो जाओगे, फरार हो जाओगे या तो देश से फुर्र हो जाओगे, क्योंकि पासपोर्ट बनवाते इसीलिए हो भाई तुम, कि आपको क्या करना है, देश से फरार होना है, देश से फुर्र होना है। तो पासपोर्ट फरार, देख लो भाई, एफ से, एफ किसका होता है, एफ होता है 8 का, एफ किसका होता है 8 का होता है। ए का होगा नहीं, आर किसका होता है 4 का होता है, ए का होगा नहीं, आर किसका होता है 4 का होता है। तो 8 4 4 तो हटा ही दो, आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट वाला 4 नहीं लेना है, बस शुरू के लिए लेने हैं, या 4 कर लो। 4, एफ किसका होता है 8 का, यू का होता नहीं है, आर को किसका होता है 4 का, तो 84। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है
कोविड वायरस प्रदर्शन सूचकांक। इसका कोड कितना होता है? 86 है। ये भी कितना है? 86 है। मतलब भारत का जो यहाँ पे पोजीशन है वो 86 है। तो देखो, भ्रष्टाचार ले लो या कोविड वायरस या भ्रष्टाचार, इन दोनों में पोजीशन कौन सी है भारत की? 86 है। तो उसको ऐसे याद कर सकते हो, देखो भाई 86 यहाँ पे 8 का कोड क्या है? यहाँ पे देखो राइम यूज करते हैं, 8 गेट 6 स्टिक्स, 8 गेट 6 स्टिक्स, ठीक है। तो 8 गेट का मतलब क्या हुआ? देखो 8, अब यहाँ पे 8 का मतलब हुआ गेट और 6 का मतलब क्या हुआ? स्टिक्स। ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, गेट और स्टिक्स, ठीक है। अब आप भाई कोरोना वायरस अगर आपको मिल जाए ना, तो गेट के अंदर बंद करके तो किससे मारोगे? स्टिक से मारोगे, छड़ी से मार दो उसको तुरंत, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे? कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 86, मतलब कोरोना वायरस अगर आपको मिला तो गेट के अंदर बंद करके किससे मारोगे? स्टिक से मारोगे, मार दो उसको, ठीक है। तो वायरस मिले तो गेट के अंदर बंद करो, स्टिक से मार दो। तो गेट 8 स्टिक्स 6, स्टिक्स 6 गेट 8, ठीक है। अगर हम चाहते तो वैश्विक जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक था उसको भी हम ऐसे याद कर सकते थे कि अगर कोई भ्रष्टाचार फैला रहा है तो मन करता है कि गेट के अंदर बंद करके ना डंडे से मारो उसे। जाते हो ना काम कराने कहीं पे, ऐसा मन करता होगा कि भाई ये मिल जाए, बंद करके ना, जैसे पैसे मांग रहा है ना, तो गेट के अंदर बंद करके ना तो डंडे से मारो इसे। तो फिलहाल तो आप चाहो तो इसे फौजी से याद कर सकते हो या ऐसे याद कर सकते हो कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले को गेट के अंदर बंद करके स्टिक से मारना चाहिए। ऐसे कोरोना वायरस अगर आपको मिल जाएगा तो भी क्या करोगे आप? भाई कोरोना वायरस मान लो एक भ्रष्टाचार ही मान लो, ये भी बहुत ज्यादा, इसने बहुत ज्यादा लोग इससे मर चुके हैं। भ्रष्टाचार भी काफी लोगों को मार देता है, ऐसे ही कोरोना वायरस भी काफी लोगों को मार देता है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो फिलहाल ये जो आपका मेथड था, अब आप कैसे याद करोगे? तो ईज ऑफ बिजनेस एक गेम है, तो गेम से याद कर लोगे। नवाचार 4 आ रहा है, 4 उल्टा कर दो। विकास सूचकांक, विकास कैसा होना चाहिए? उम्दा होना चाहिए। खुशहाली कब आएगी? जब आप तनाव मुक्त बनोगे। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, डरना नहीं है भाई, स्वतंत्र रहना है। लिंग भेद कब होगा? जब तराजू पर समान रूप से तोल दोगे किसी को। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, भाई लोकतंत्र तभी रहेगा जब वाइफ और ट्री सेफ रहेंगे, ठीक है। वैश्विक भूख सूचकांक, भूख क्या है? समाज की एक बुराई है, बुराई से कोड बना लोगे। भ्रष्टाचार धारणा, भाई भ्रष्टाचार तो फौजी भाई दूर कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस वालों की बस की बात नहीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट मिल गया तो आप फरार हो जाओगे, फुर्र हो जाओगे। कोविड वायरस, सिंपल सी बात है, मन करता है कि बंद करके ना इसको डंडे मारे, ठीक है, स्टिक मारे। गेट बंद करके स्टिक, गेट स्टिक्स, गेट स्टिक्स, ठीक है। आपको वैसे भी याद आ जाएगा। ऐसे मान लो ऑप्शन में आपका ये आ गया, कोविड वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे कई सारे। ऑप्शन मान लो दिया है ये ऑप्शन दे रखा है 86, बी दे रखा है 72, सी दे रखा है 84 और डी दे रखा है मान लो 96, ठीक है। मैंने थोड़ा क्लोज ले लिया, 86, 84, 96 इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। कोरोना वायरस 86, 8 गेट 6 स्टिक्स, तुरंत ऑप्शन देख के याद आ जाएगा क्या बन रहा है। आपने जब पढ़ा होगा तो तुरंत याद आएगा, 8 गेट 6 स्टिक्स। तो 86 किससे मारना है? गेट में बंद कर स्टिक से किसको मारना है? कोरोना वायरस को मारना है। बाकी इसलिए तो ऑप्शन तो बनेंगे नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस तरीके से आप पहचान सकते हो। तो ये था आपका निमोनिक विधि। आपको ये कोड याद करने हैं, ये तो आप याद कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये कोड आपको याद करने हैं, फिर आप हवा में उड़ा दोगे एक चीज को। और ऐसे ही वीडियो में और भी लेकर के आने वाला हूँ। करना क्या है आपको? चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इसको मैक्सिमम। और जो आपके जो मेनली आपके युद्ध होते हैं या आपके स्क्वायर हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इससे याद कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया मेथड लेकर के, एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, वो मैं आपको लर्न कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो यहाँ पे ना कुछ इंडेक्सेस और रह गए हैं, तो उन इंडेक्सेस की भी शॉर्ट ट्रिक मैं बना रहा हूँ। ये जो शॉर्ट ट्रिक है ना, ये मैंने खुद बनाई है, ठीक है। ये जो बनाई है ना, ये मैंने खुद बनाया है। तो कुछ इंडेक्सेस और हैं, उनकी भी शॉर्ट ट्रिक लेके आऊंगा जल्दी। बने रहिए चैनल पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।